हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। जबकि हम अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि क्या है इसमें। एक्चुअल में मैंने ये आपको बता दिया था कि इसमें ओवरीज होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, डक्ट सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। हम जानते हैं आज क्या ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या होता है? ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवम एंड सेवरल सर्टोली स्टेरॉइड हार्मोन्स, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं, दैट इज ओवेरियन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन हार्मोन, लोकेटेड ऑन वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो कहाँ लोकेट होती है, उनका मीन्स पोजीशन कहाँ होता है? तो फिर ये होता है लोअर एब्डोमेन पोर्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। इनका जो लेंथ होता है कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, और किससे कनेक्ट होता है? पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन epithelium which enclose the ovarian stroma, and the stroma is divided into two zones. Two zones में क्या होता है? ये स्ट्रोमा डिवाइड होता है कौन कौन सा? वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। डन, क्लियर हो गया। यूट्रस में क्या होता है? ओवरी लिगामेंट्स होता है, ओवेरियन लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। पेल्विक वॉल में सस्पेंसरी लिगामेंट, कौन कौन सा? हमारा पेल्विक वॉल में होगा कौन सा? सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड यूट्रस में होगा ओवेरियन लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। अब हम जानते हैं किस तरीके से ओवरी अटैच्ड रहती है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आर्टरी, इसको बोलेंगे क्या? हिलस। नेक्स्ट, दीज आर द वीन्स। ओके, ये क्या है? वीन्स। ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल्स। ये वाला क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल। नाउ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलेंगे? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। देन ये होगा क्या? ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड। क्या होगा ये? ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड। क्लियर हो गया किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आपको मैं शो करा रही हूँ कैसे होता है। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्या? ओव्यूलेशन, यहाँ से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। देन इसमें क्या होता है? रैप्चर्ड होगा ग्राफियन फॉलिकल। अगर इसमें क्या मिल जाता है? अगर स्पर्म मिल जाता है तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, देन सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा? कार्पस हेमिल्यूटियम, इसको बोलेंगे क्या? ल्यूटियन प्रोटीन, एंड नाउ दिस इज द कार्पियस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। यहाँ पे आपको सेकेंडरी फॉलिकल ये दिया हुआ है जिसका नहीं दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, दीज आर द ओवम। यहाँ से क्या होता है? ओवम सीक्रेट होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है इसमें। ओव्यूलेशन बताया था, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया था। प्राइमरी होगा, ठीक है, पहले क्या होगा? ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्सरी, और जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल्स में आएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में जाके ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एक ओवम में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवम में कन्वर्ट होने के बाद में अगर इसमें क्या मिल जाए? ओवम में कन्वर्ट होने के बाद में ये बनाएगा क्या? सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट ये दोनों क्या बनाते हैं? कार्पस लूटियम। क्या होता है ये? कार्पस लूटियम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बिकॉज इसमें और भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। अब क्या होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता है क्या? फॉलिकल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। कॉर्टेक्स वो चीज़ होती है जैसे कि फॉलिकल होता है, वेरियस डेवलपमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कार्पस लूटियम की, तो कार्पस लूटियम होता है क्या? सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन। ये क्या करता है? कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को, जो कि किस पे होता है? ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। नेक्स्ट आता है फॉलिकल सेल्स। तो फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं सीक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। किसको? एस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये होता है क्या? कार्पस लूटियम जो हार्मोन सीक्रेट करता है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा? प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द मेड्यूला। अब मेड्यूला का काम क्या होता है? एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ओनली। ओके, नेक्स्ट
नाउ दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो ये वाला था बताया था यहाँ, ये वाला पोर्शन, दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो पूरी तरीके से मैच्योर है। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या होता है। जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज थीका एंट्रिका, अंदर वाली जो होती है थीका इंट्रा, एक्सटर्ना और इंट्रा। क्लियर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे एंट्रियम फिल्ड विथ लेयर फॉलिकल्स। डन। जो ये वाला पोर्शन है ब्लैक ब्लैक, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocytes, ये क्या होती हैं? सेकेंडरी oocyte होता है अंदर। नाउ जिसको बोलेंगे हम जोन पैलिसिडा, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज जोन पैलिसिडा। ये वाला क्या बोलेंगे? कोरोना। डन। क्लियर हो गया। ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीटली। ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन इसमें भी मिल जाएगा, जोन पैलिसा, कोरोना मेडिसिया, प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स। डन। क्लियर है। इसको जल्दी से आप लोग नागिन मोड में आके इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके नीट में भी आते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी oocyte की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी oocyte में क्या आता है? न्यूक्लियस वाला पोर्शन। ये क्या है? कोरोना रेडिएटा, एंड दिस इज द उलियनस। नाउ दिस इज द जोन पैल्यूसिडा, एंड नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। डन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में अगर मैं बात करूँ, द ओविडक्ट। ओविडक्ट का काम क्या होता है? जैसे कि फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, ओविडक्ट का मतलब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। यूटेरस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ये क्या होते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड। ये कैसा होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस। डन। द पार्ट क्लोजर ओवरी फनल शेप्ड इन फंडीबुलम। ये क्या होता है? फनल शेप होता है। मैंने बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फेलोपियन ट्यूब के बाहर, इस तरीके का, जिसको बोलते हैं क्या? इनफंडिबुलम। ठीक है, क्लियर हो गया। एम्पुला, जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते क्या है? एम्पुला। ठीक है। नेक्स्ट, यूटेरस इज सिंगल, इट्स कॉल्ड वॉर्म। सिंगल यूटेरस वॉर्म कहलाएगा। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। किसकी तरह होता है ये? इन्वर्टेड पियर की तरीके से इसकी शेप होती है। और क्या होता है इसमें? सर्वाइकल कैनाल होती है, पेरीमीट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम भी होता है। एंडोमेट्रियम जो ये अंदर वाला पोर्शन था, मैंने आपको बताया था, ये वाला अंदर वाला पोर्शन था ना, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसके अंदर यूटेरस में जाके क्या होता है? ब्लास्टोसिस कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बताती हूँ इसमें क्या होता है। दिखाई दे रहा है ये इंटरस्टिशियल पार्ट। नाउ दिस इज द स्टमक। ये वाला पार्ट कहलाता है क्या? एम्पुला, मैंने बताया था। ये वाला क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलस। अब यहाँ से क्या होगा? ओवरी, ओवरी से यहाँ पे होती है ओवरी, ओवरी से ओवम आया और इनफंडिबुलस पार्ट से क्या कर लेगा? ये अटैक कर लेगा अंदर करके, फिर इसमें एम्पुला में जाएगा, देन आइस्थमस में, एंड नाउ क्या होगा यहाँ पे? इंटरमशल पार्ट। नाउ दीज आर द एंडोमेट्रियम लाइन। क्लियर हो गया। एंडोमेट्रियम बोलते हैं ये वाला जो पोर्शन होता है, जिसको बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये वाला बोलेंगे क्या इसको? एक्सटर्नल वेजाइना। डन। क्लियर हो गया। एम्पुला का काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है वो किस में होता है? एम्पुला में। एम्पुला में हो रहा है, दैट्स ओके। अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये स्टमस में हो जाता है, तो इसमें चांसेस रहते हैं बेबी डेथ की भी, या फिर मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर फ्यूज़न किस में हो रहा है? आइस्थमस में हो रहा है। डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया का कुछ एनसीईआरटी पोर्शन जो आपको रीड करना है। मॉन्स प्यूबिस एंड ये सारे पार्ट जो है, चलिए इसे बाद में पढ़ेंगे, हम पहले से कवर कर लेते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसमें? मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लाइबिया मेनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। और एक और है क्या इसमें होता है? देखो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, नाउ दिस इज द क्लाइटोरिस। डन। एक कंप्लीट हो गया। डन। नेक्स्ट पार्ट, दीज, इसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस, मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये वाला जो पार्ट है ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या होती है? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है एक। ये क्या होता है? दैट इज वेजाइना। ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज हाइमन। क्या होता है ये? हाइमन होता है। नाउ ये वाला प्यूबिक थियोरेसिस
मीन्स हेयर स्किन, जहाँ पे हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्यूबिक हेयर्स स्किन। ठीक है, फैटी टिश्यू से ही बनी होती है, ये मॉन्स प्यूबिस भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये होता है हमारा लेबिया मेजोरा, ये वाला जो बाहर का पार्ट होता है दैट इज लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा। क्लियर हो गया। और इसके अंदर ये जो ग्लैंड्स होती हैं साइड में दो, तो इसको क्या बोलेंगे, बार्थरोन्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे, बार्थरोन्स ग्लैंड। लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेमिनल इंटरकोर्स, मीन्स ये लुब्रिकेट करती हैं किसके अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। क्या होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड्स, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मैमल्स ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स पेयर्ड फॉर्म में होगा, 2 में कन्वर्ट होगा। मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, मेमोरी डक्ट प्रेजेंट होती है, और हमारी लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट होती है। चलिए बात करती हूँ मैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट कैसे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जो अंदर की साइड होता है, ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होता है, फैटी पोर्शन होता है जो अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होती है क्या, मेमोरी लोब्स। क्या है ये, मेमोरी लोब्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एल्वोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क होता है, सिक्रेशन होता है। देन कहाँ आएगा, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जाएगा। मेमोरी ग्लैंड्स के बाद में कहाँ होगा, एम्पुला में होगा। एम्पुला के बाद में लैक्टिफेरस में जाएगा, और बाहर की साइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये होता है हमारा फैटी एसिड, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। ये वाली जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं क्या, मेमोरी ग्लैंड्स या फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और सेल्स जो होती हैं ये वाली जो सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं मिल्क को, मिल्क स्टोर करती हैं एल्वोलियर। एल्वोलाई क्या काम करती है, मिल्क को स्टोर करने का काम करती है। क्लियर हो गया। चलिए समझ में आ गया। ये क्या है, फैट है। ठीक है, ये कम्प्लीटली फैट है। ये मेमोरी लोब है। ठीक है, मेमोरी एल्वोलियस है, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड नाउ दिस इज अरोला एंड निपल्स। डन। चलिए नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। क्या होता है ये, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस सीक्रेट मिल्क, मीन्स ये क्या करती हैं, क्रिस्टल सेल्स प्रेजेंट होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स में जो सिक्रेट करती हैं मिल्क को। मिल्क सिक्रेशन का काम किसका होता है, क्लस्टर सेल्स का। सेकेंडरी, थिन मिल्क टू स्टोर्ड इन एल्वोलियर कंटेक्स, मीन्स एल्वोलियर सैक जो होते हैं उसके अंदर मिल्क स्टोर होता है। क्लियर हो गया। थर्ड में मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिल्क जाएगा, आफ्टर दैट मेमोरी डक्ट के अंदर जाएगा, फिर मेमोरी डक्ट से होता हुआ एम्पुला में जाएगा मिल्क, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, फिर निपल्स में, एंड आउटसाइड द बॉडी। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्विज टाइम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें जिसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड ऑफ, किससे फॉर्म होती है, नैरो लोअर ऑफ यूटेरस, यस। सर्विक्स ओनली, एंड सी वेजाइना ओनली, और बोथ सर्विक्स एंड वेजाइना, यस। सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, एब्डोमेट्रियम एंड माइनोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ हमने क्या करा आज के लेसन में, आज हमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स। क्या क्या कर लिया हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गैमेटो मीन्स गैमेट्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। डजेंट मैटर वो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है। तो लास्ट लेसन में हम जानने वाले हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तब तक आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है, ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखें और इसको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं एंड इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थैंक यू।